ये कहानी एक गरीब आदमी के बारे में है जो जंगलों में घूम घूम कर चूहे पकड़ने का जाल रैट ट्रैप बेचता है। लोग उसे पेडलर कहते हैं। उसके पास न घर है न परिवार और न ही कोई पक्का काम। वो बहुत अकेला है और अपनी जिंदगी से दुखी भी रहता है। ठंड के मौसम में एक दिन वो जंगल में चलते चलते बहुत थक जाता है। भूख भी लगी होती है और रात होने वाली होती है। उसे कहीं रहने की जगह चाहिए होती है। चलते चलते वो सोचने लगता है कि ये पूरी दुनिया भी एक बड़े रैट ट्रैप जैसी है। जैसे चूहे को खाने का लालच देकर जाल में फंसा लिया जाता है, वैसे ही दुनिया भी लोगों को लालच देकर फंसा लेती है। पैसा, सुख, आराम और ताकत का लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। क्रॉफ्टर के घर की घटना। जंगल में चलते चलते वो एक बूढ़े आदमी के घर पहुंचता है। वो आदमी अकेला रहता है और कभी कभी गाय का दूध बेचकर गुजारा करता है। उसे क्रॉफ्टर कहते हैं। क्रॉफ्टर उस पेडलर को घर के अंदर बुला लेता है, उसे खाना देता है, गर्म आग के पास बैठने देता है और उससे बातें करता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे बात करने के लिए कोई मिल गया था। बातों बातों में क्रॉफ्टर बताता है कि उसने गाय का दूध बेचकर 30 क्रोनर कमाए हैं। वो पैसे एक थैली में रखकर दीवार पर टांग देता है। रात को जब क्रॉफ्टर सो जाता है, तब पेडलर के मन में लालच आ जाता है। वो चुपके से पैसे चुरा लेता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। पैसे चुराने के बाद पेडलर खुश तो होता है, लेकिन जंगल में रास्ता भटक जाता है। वो इधर उधर घूमता रहता है। अब उसे लगने लगता है कि वो खुद उसी रैट ट्रैप में फंस गया है जिसके बारे में वो सोच रहा था। उसे डर लगने लगता है कि कहीं पुलिस ना आ जाए। वो बहुत पछताता है। काफी देर बाद वो एक लोहे की फैक्ट्री के पास पहुंचता है। वहां भट्टी जल रही होती है जिससे उसे गर्मी मिलती है। फैक्ट्री का मालिक उसे देखकर समझ लेता है कि ये उसका पुराना दोस्त कैप्टन वॉन स्टाल है। असल में ये उसकी गलतफहमी होती है, लेकिन पेडलर कुछ नहीं कहता। मालिक उसे अपने घर ले जाने की जिद करता है, लेकिन पेडलर डर की वजह से मना कर देता है। फैक्ट्री मालिक की बेटी एडला विलमन बहुत दयालु होती है। वो खुद गाड़ी लेकर आती है और पेडलर से प्यार और सम्मान से बात करती है। एडला कहती है कि वो उसे जबरदस्ती नहीं ले जाएगी और वो सिर्फ क्रिसमस की रात उनके साथ बिताने के लिए कह रही है। एडला की नरमी और भरोसे से पेडलर मान जाता है। घर पहुंचने के बाद जब उसे नहलाया जाता है, साफ कपड़े पहनाए जाते हैं, तब सबको समझ आ जाता है कि वो कैप्टन नहीं है, बल्कि एक गरीब पेडलर है। फैक्ट्री मालिक बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे घर से निकालना चाहता है, लेकिन एडला बीच में आ जाती है। वो कहती है कि क्रिसमस के दिन किसी को बाहर नहीं निकालना चाहिए। वो पेडलर को एक दिन और रुकने देती है। एडला के अच्छे व्यवहार और भरोसे से पेडलर का दिल बदल जाता है। उसे पहली बार लगता है कि कोई उसे इंसान समझकर इज्जत दे रहा है। अगली सुबह पेडलर चुपचाप चला जाता है। सबको लगता है कि वो चोरी करके भाग गया होगा, लेकिन बाद में एडला को पता चलता है कि पेडलर ने क्रॉफ्टर के पैसे वापस कर दिए हैं। साथ ही उसने एडला के लिए एक चिट्ठी और एक छोटा सा गिफ्ट भी छोड़ा होता है। चिट्ठी में वो लिखता है कि एडला ने उसे रैट ट्रैप से बाहर निकलने का मौका दिया। उसने उसे एक अच्छा इंसान बनने का रास्ता दिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दया, प्यार और विश्वास किसी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। जब हम किसी को सम्मान देते हैं, तो वो भी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। यही इस कहानी का असली संदेश है।